वासु भाई, लड़के को देख रहे हो ना? अभी अभी मर्डर मिस्ट्री फिल्म 100 डेज देखकर आया ऐसा लगता है। टेंशन से माथे पर पसीना आ रहा है। और थोड़ी देर में पता नहीं कहां से आएगा। तुम मालती को कितने सालों से जानते हो? कॉलेज ज्वाइन करने के बाद से जानता हूँ सर। तुम दोनों के बीच में और कुछ? सिर्फ दोस्त थे सर, कुछ खास क्लोज नहीं थे। क्लोज नहीं थे? नहीं थे सर। सच में क्लोज नहीं थे? सच कह रहा हूँ सर, हम क्लोज नहीं थे। नहीं थे? नहीं सर। रेखा, अब बताओ। सॉरी सर, मैं मालती को चाहता था और हमें मिलाने के लिए मदद की रेखा ने। हाय रेखा। हाय रघु। रेखा, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। कैसी हेल्प? मालती है ना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ओह। मैं उसे जान से भी ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन ये बात उसे कैसे बताऊँ सोचकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो मेरे बारे में 4 अच्छी बातें करके कुछ ना कुछ करके मेरा लव सेट करो ना। मैं तुझे कोई ब्रोकर लगती हूँ क्या? कमाल करती हो यार, तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? जिसने राम और सीता को मिलाया था उस हनुमान जी का दर्जा दे रहा हूँ तुम्हें। मतलब मैं कोई बंदर हूँ क्या? तुम मुझे गलत समझ रही हो यार। रघु, मैं बस मजाक कर रही थी। थैंक यू वेरी मच रेखा। जानती हो, तुम जैसे दोस्त होते हैं तो हम जैसे आशिकों को माशूका मिलती है और उनकी जिंदगी खिल जाती है। बस बस चने के झाड़ पर मत चढ़ा। तुझे एक बात पता है क्या? हाँ? तू उससे प्यार करता है ये वो अच्छी तरह जानती है। अच्छा। तेरे बारे में उसका ओपिनियन भी बहुत अच्छा है। So why don't you go tell her, रघु? बट उसे कहने से डर लगता है यार। डर लगता है तो फिर प्यार क्यों करता है? ऐसे मत बोल यार, प्लीज किसी तरह से सेटल करना। ठीक है, उससे बात करती हूँ। थैंक यू वेरी मच रेखा, थैंक यू सो मच। लेकिन अगर वो मान गई तो ट्रीट देनी पड़ेगी। हाँ? ट्रीट ही क्या, अच्छा ट्रीटमेंट दूंगा तुम्हें। हाँ? मेरे हॉस्पिटल में। तू कंजूस कहीं का। रघु, तुम्हारे मैटर के बारे में पूरी डिटेल समझा दी है मैंने। क्या तुझे लव वगैरह हो गया है क्या? वगैरह का तो मुझे पता नहीं, लेकिन लव हुआ है ये सच है। जोक है क्या? हंसना पड़ेगा। तू नहीं हंसेगी तो भी चलेगा, लेकिन रघु को फॉर गॉड सेक रुलाना मत। नहीं रुलाऊंगी, बल्कि सीधा प्रिंसिपल को कंप्लेन करूंगी। प्लीज मालती, प्लीज ऐसा मत करना, नहीं तो वो मुझे सस्पेंड कर देंगे और मेरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। जब लाइफ की इतनी फिक्र है तो लव के बारे में सोच ही क्यों रहे हो? अब मैं तुमसे क्या कहूँ मालती, अगर तुम मेरी लाइफ में होगी तो मेरी लाइफ बहुत अच्छी होगी, यही सोचकर तुमसे प्यार किया। अगर मैंने इनकार कर दिया तो? अगर इनकार किया तो इसे उभरने के लिए पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे अलावा किसी और को जगह नहीं मिलेगी। और अगर जगह देने के बारे में सोचा भी ना तो देख लेना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मतलब आई लव यू। तुम्हें थोड़ा झटका देने के लिए हम दोनों ने नाटक प्लान किया। हेलो, तुम दोनों नाटक कर रही हो ये मैं जानता था। कैसे? तुम दोनों जब बात कर रही थी ना तब मैंने सुना था। यू माँ, मालती, मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ ना ये वही है। ओह, बहुत अच्छी है तुम्हारी पसंद। माँ, डैड से बात करके तुम उन्हें किसी तरह से हमारी शादी के लिए मना लो ना। अगर नहीं माना तो? डैडी, मालती से मैं बहुत प्यार करता हूँ डैडी, ये मेरी जिंदगी है। और हम दोनों क्या हैं? आप कैसी बात कर रहे हैं डैडी, आप दोनों भी मेरी जिंदगी हैं। अच्छा है, जब तक किसी लड़की से प्यार नहीं होता तब तक माँ बाप ही सब कुछ होते हैं, और जैसे ही कोई लड़की मिल जाती है वही सब कुछ हो जाती है। अगर उसके साथ मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगा बोलकर हमारी जान खाते हो, इसीलिए पैदा किया था तुम्हें। जन्म लेकर बच्चे माँ बाप का खून कहलाते हैं, लेकिन वही बच्चे एक लड़की के लिए माँ बाप को खून के आंसू रुलाते हैं। जाने दीजिए ना, बेचारे को बुरा लग जाएगा। देख लिया तूने, तेरी वजह से हमें दुख होते हुए भी तुझे तकलीफ ना हो ये सोच रही है तेरी माँ।
इसे कहते हैं सच्चा प्यार। और तुझे हमारे प्यार से ज्यादा अपने प्यार की पड़ी हुई है। देखो, बच्चे जब तक पेट में होते हैं तो आराम से लात मारते हैं, और जैसे ही बड़े हो जाते हैं तो इस तरह ठोकर मारते हैं। डैडी, आप इस तरह से बात कर रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूं क्या? पूछो बेटा, एक नहीं 100 सवाल पूछो। आफ्टर ऑल 2 जोड़ी कपड़ों के लिए ढेर सारे पैसे देकर अपने पसंद की चीज लेना कहते हैं, और जब बाइक लेनी होती है तब क्या? तब भी आप यही कहते हैं कि अपनी पसंद की बाइक ले लो। अब जीवन संगिनी चुनने की बात आई तो क्या मैं अपने पसंद की लड़की भी नहीं चुन सकता डैडी? क्यों? प्यार नहीं करना चाहिए क्या? करो बेटा, तुम्हें मना कौन कर रहा है? लेकिन तुम्हारे प्यार से ज्यादा मुझे तुम्हारे भविष्य की चिंता है। तुम्हें बड़ा डॉक्टर बनाने का सपना है हम दोनों का। देखो बेटी, तुम पढ़ लिख कर काबिल बन जाओ ये सोचकर तुम्हारे माँ बाप कॉलेज भेजते हैं, लेकिन तुम इस तरह सज धज कर ऐसे लड़कों को पटाती हो। एक छोटी सी स्माइल देते ही उसको अपना प्यार समझकर ऐसे लड़के पढ़ाई लिखाई छोड़कर तुम जैसी लड़कियों के पीछे घूमते हैं, उसके बाद हमें भी परेशान करते हैं। देखो बेटी, ये लड़का है, इसे तो अक्ल नहीं है। तुम लड़की हो फिर भी समझ नहीं पा रहे डैडी! हो। शट अप, नालायक। मालती, मालती! मतलब अपने बेटे की शादी उस लड़की से करवाना आपको पसंद नहीं था? हाँ सर, हम चाहते हैं कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बने, इसीलिए इतनी जल्दी प्यार शादी ये सब मैंने अच्छा नहीं समझा। वो लड़की जिंदा होगी तभी इससे शादी होगी ये सोचकर उस लड़की को मार डाला ना? नहीं इंस्पेक्टर, हम ऐसे लोग नहीं हैं। पहले हमने उसकी शादी के लिए मना किया था, ये सच है, लेकिन ये उसकी याद में उदास रहने लगा और मालती मालती ये सब सपने में भी बोलने लगा। हमारे बेटे की ऐसी हालत देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा है। वो वक्त पर कभी घर नहीं आता, ना ही वक्त पर खाना खाता है। वो ठीक से सोता भी नहीं है। इस तरह से हमारा रघु तो पागल ही हो जाएगा। प्यार का बुखार चढ़ा है, भाड़ में जाए उसका प्यार। हमारे लिए उसकी खुशी से बढ़कर कोई चीज है क्या? अगर आप ऐसी जिद करेंगे तो उसकी जिंदगी का क्या होगा? देखिए, अगर उसे कुछ हो गया तो हम ये बर्दाश्त कर पाएंगे क्या? आप एक बार सोच कर देखिए। देखो, उसे सिर्फ अपने प्यार की चिंता है, लेकिन मुझे उससे ज्यादा उसके भविष्य की चिंता है। अगर वो चाहता है कि मैं उसकी बात मानूं, तो पहले उसे मेरी बात माननी होगी। क्या है बोलिए? उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद ही हम उसकी शादी करेंगे, और उसी लड़की के साथ। अगर वो चाहे तो हम उसकी मंगनी करवा देते हैं। हाँ ठीक है। हेलो, रघु बोल रहे हो क्या? नहीं, मैं उसका पिता बोल रहा हूँ। आपका बेटा जिस लड़की से प्यार करता है वो ड्रग एडिक्ट है। What? अगर यकीन नहीं है तो टच क्लब में जाकर देखिए, उसकी सच्चाई आपको पता चल जाएगी। छी। छी। नो नो, मालती ड्रग एडिक्ट है, मैं यकीन ही नहीं कर सकता। सब समझ में आ रहा है डैडी, आप चाहते हैं कि मैं मालती से ना मिलूं। इस तरह से मालती को चरित्रहीन साबित करके आपको लगता है कि मैं उससे प्यार करना छोड़ दूंगा क्या? क्या दिमाग लगाया डैड, ऐसी बेहुदा आइडिया लगाएंगे ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ए, बकवास बंद कर। ए, इसे जरा समझाओ, इसके मुंह में जो आ रहा है वही बकवास कर रहा है। गलत सोच रहा है तू। पहले तेरे पापा तेरे प्यार के खिलाफ थे, ये सच है, लेकिन तू एक ही बेटा है, तू हमेशा खुश रहे यही सोचकर तेरे पापा ने अपना इरादा बदल दिया। किसने कहा है ये सोचकर पहले हमने भी भरोसा नहीं किया, पर जब हम क्लब में पहुँचे तो मालती को नाचते हुए, शराब सिगरेट पीते हुए, क्लब के लड़कों के साथ गंदी हरकतें करते हुए हमने खुद अपनी आंखों से देखा। हाँ बेटा। डैड, माँ, अगर आप दोनों की बात सच निकली तो मैं मालती को छोड़ दूंगा, और अगर आपकी बात गलत निकली तो मैं जान दे दूंगा। हाँ? रघु, ओजी,
मालती, छोड़ो मुझे। मेरी बात सुनो। ए मालती, मालती, मेरी बात सुनो। उस दिन मेरे माँ बाप हमारी शादी के लिए मना कर रहे थे, लेकिन अब वो शादी के लिए मान गए हैं। पढ़ाई पूरी होने के बाद हमारे एंगेजमेंट भी करवाने वाले हैं। ये प्यार क्या है, ये शादी क्या है, ये सब कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ता। मुझे ना ऐसे रहना बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे ही जिंदगी भर रहना चाहती हूँ। ए मालती, तू पागल हो गई है क्या? क्यों ऐसे बेकार की बातें कर रही है? ऐसा करने से तुझे कुछ हासिल नहीं होगा। ये ड्रग्स की बुरी आदत छोड़ दे और रघु से शादी कर ले। खुश रहना यार। रेखा, ये बुरी आदत नहीं है यार। अब ऐसी जिंदगी हर किसी को नहीं मिलती। तू भी मेरे साथ ड्रग्स लेना शुरू कर दे। उसका मजा ही कुछ और है। रघु, ये प्यार, ये शादी सब कुछ छोड़ दे। ये स्वर्ग है, तू भी लेकर देख। बहुत मजा आएगा देखना। हे, ये स्वर्ग नहीं नर्क है। प्लीज मालती, मेरी बात सुनो, चलो मेरे साथ, चलो। ए, चलो ना। मेरे साथ जबरदस्ती मत कर, हे। वरना मैं तुम पर हैरेसमेंट का केस कर दूंगी। जस्ट गेट लॉस्ट, गेट आउट। मतलब मालती ने तुम्हारी बात नहीं मानी और आवेश में आकर तुमने फैसला किया, अगर मालती मुझे नहीं मिली तो किसी और को भी नहीं मिलेगी, और तुमने उसे जान से मारकर उसकी लाश को हाईवे पर फेंक दिया और फिर उसे एक्सीडेंट का नाम दे दिया। सर, नहीं सर, हमारा बेटा ऐसा नहीं है। जी हाँ सर, मैं ऐसा नहीं हूँ। मैं जिस लड़की से प्यार करता हूँ उसे कैसे मार सकता हूँ सर? मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती। आप प्लीज मुझ पे ऐसा इल्जाम मत लगाइए सर। तुमने ही उसे मारा है या तुम्हारे माँ बाप ने उसे मारा होगा? मालती को भला हम क्यों मारेंगे? हमें क्या जरूरत है? बल्कि उसकी सच्चाई जानकर भी ये उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। उस दिन क्या हुआ कि डैडी, आप पढ़े लिखे इंसान हैं, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। जिस दिन आपने हमारे प्यार को ठुकराया, उस दिन डिसअपॉइंट होकर ये डिप्रेशन में चली गई। कई दिनों तक उसने मुझसे बात नहीं की और शायद इसी बात से परेशान होकर उसने ड्रग लेना शुरू कर दिया। लेकिन वो मेरी बात जरूर मानेगी डैडी, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरे माँ बाप राजी हो गए कहूंगा तो वो ड्रग्स छोड़ देगी डैडी। मैं उसका ड्रग्स छुड़वा दूंगा, प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए डैड। ठीक है बेटा, जितना तुझे उस पर भरोसा है उतना ही मुझे तुझ पर है। तुझे तेरे प्यार पर भरोसा है। अगर तेरी बात मानकर वो सुधर गई तो हमें भी खुशी होगी। तेरी खुशी में हमारी खुशी है बेटा।